चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है साथियों, जिस जिला का नाम है कानपुर। कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में ड्यूटी हमारी इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है, जिस जिला का नाम है साथियों बरेली। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इस संगीत से किसी धर्म, जात, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो मात्र इसे नौटंकी और ड्रामा ही समझ करके चलना, एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलना। साथियों, आप लोगों ने संगीत का नाम सुना ना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग तमाम नौटंकी देखा होगा, क्योंकि कलाकार हम नहीं बल्कि कलाकार सबसे बड़े आप लोग हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत, वो जज्बा, वो जुनून है। आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान से नीचे गिरा सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से नौटंकी के साथी कलाकारों ने आप लोगों को 95% यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। ये हमारे आगामी जिला पंचायत सदस्य राहुल लाइनमैन के तरफ से ढेर सारी माया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। 95% आप लोगों ने यही दिखा होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। और सौतेली मां जब घर में आती है तो बच्चों की सारी खुशियां छीन लेती है। लेकिन साथियों, मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर ना मिले। मैं मानता हूं साथियों कि ज्यादातर आज जमाने में सौतेली मां बच्चों को, परिवार को परेशान करती हैं, लेकिन नहीं साथियों, दुनिया की हर एक सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। कोई सौतेली मां तो बच्चों से, परिवार से इतना प्यार करती, इतना घुल मिल के रहती हैं कि सगी मां को भी वो पीछे छोड़ जाती है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी भाई की पत्नी भरी जवानी में ना खत्म हो। साथियों, नौजवान की जब पत्नी खत्म हो जाती है, 1-2 बच्चे रहते हैं, तो वो डर बस ये सोच करके दूसरी बीवी नहीं लाने की कोशिश करता। वो ये सोचता कहीं ऐसा ना हो, जिस परिवार की खुशी के लिए, जिन बच्चों की खुशी के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, कहीं ये दूसरी बीवी आकर के मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का सारा भविष्य खराब कर दे। साथियों, यहां पर आई हुई अगर कोई भी सौतेली मां हो या यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले सौतेली माताओं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि अगर आप सबके दिल में, ज़हन में, दिमाग में ऐसी कोई भावना है तो आप जो ये सौतेली मां हम दिखाने जा रहे हैं, इसे देखिए और इसके रास्ते पर थोड़ा आप लोग चल करके देखें। बच्चों से परिवार
से प्यार करके देखें। ये मेरा वादा है, अगर आप बच्चों और परिवार से थोड़ा सा प्यार करेंगी तो मेरा वादा है वही बच्चे वही परिवार आपको वो प्यार वो दुलार देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। साथियों, जो ये सौतेली मां हम दिखाने जा रहे हैं, ये परिवार वालों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। अपने बच्चों के ऊपर दुख मुसीबत आने से पहले ये मां सौतेली जो है अपने ऊपर सारी मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाती है। अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के खातिर कितना दुख उठा करके, कितनी मुसीबत उठा करके सारा गम झेल लेती है, लेकिन अपने बच्चों के खातिर देखो साथी क्या क्या कुर्बानियां देती है। साथियों, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तन्हा अकेला इंसान हूं। मेरा दुनिया में अगर कोई है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। साथियों, आखिर भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके इस बरेली शहर में भेजा क्यों है? जानते हैं आप लोग, इस पूरे बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन खराब हो रही है। गांजा पी पी के बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं। तो आज मैं कसम खाता हूं, इस पूरे बरेली शहर में अगर कोई गांजा की स्मगलिंग या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा, साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद एक गांजा वाला धंधा नहीं करना। साथियों, मैंने अपने दोस्त के पास फोन लगाया था कि दोस्त तू मेरे पास आ जा, कुछ जरूरी बातें करनी है। उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। आखिर वो कहां रह गया? थोड़ी देर इंतजार करूंगा, फिर दोबारा फोन लगाऊंगा कि वो घर से चला कि नहीं चला, या फिर चला तो कहां तक पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं। कहो मेरे जिगर के टुकड़े, किस लिए याद किया यार? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब भी कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो मैं तुम्हें फोन पर इंफॉर्मेशन देता हूं। जरूर। आज कुछ जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन पर इंफॉर्म किया है। बोलो। सुनो माय फ्रेंड, सुनो हमारे दोस्त मन, करना है एक काम और इज्जतदार है पूरा जवाब बनता, करना है बदी इज्जतदार है पूरा जवाब बनता। जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरे इलाके में मान सम्मान बना हुआ है, जिस रास्ते से गुजर जाता है गांव के लोग अपना रहनुमा, अपना मसीहा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं और यही कहते हैं, सूरज भैया की, सूरज भैया की, सूरज भैया की। बुलाने का मतलब यही है माय फ्रेंड कि उसके मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है। मेरी बात सुनिए यार। बोलो दोस्त।
इलाके में मान सम्मान है। अरे वो तो सम्मानित आदमी है, उन्हें क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज सम्मानित आदमी है, उसके नाम के लोग जय जयकार करते हैं, तो तुम मेरे पास क्यों खड़ा है? उसी के पीछे टहल, उसके नाम की जय जयकार कर, उसका चेला बन जा, मेरे पास क्यों है? अगर तुझे सूरज के नाम से जलन हो रही ना, मत खराब किया कर बे। तो छोड़ सारी बात। परसों मेरे लड़के की शादी है, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आ रहा था। नाराज क्यों होता है? शादी का कार्ड ले, शादी में जरूर आना है। शादी का कार्ड देने हाँ? एक बात बता बे, क्या ये शादी का कार्ड देना है, तमाचा मारना है? बात हो रही यार, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। जल्दी जल्दी में हो गया। सगाई में तूने इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड लेके आया है। एक बात बताऊं यार, शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई। वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर साला डाल पे कूदना छोड़ सकता है, लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। नाराज मत हो यार, शादी में तुझे आना है। ठीक है चल, कोई बात नहीं है। देखता तू अपने बेटे की शादी कहाँ करा, किसके घर करा, कहाँ बारात लेकर जाता है। तो तू अपने बेटे की शादी सूरत के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है। वहां बारात लेकर के जाएगा और ये शादी का कार्ड लेकर के आया है मेरे पास, और कह रहा कि बारात में तुम्हें भी चलना है। मेरी बात सुन। शौक से बारात लेकर जाओ, सुनो रे, शौक से बारात लेकर जाओ, सुनो, आज से दोस्ती हो रही है खत्म। मारा भाई को उसने, मारा भाई को मेरे, अरे उसका बाप है, मेरे भाई बैठाया वो चुलबो। अरे है दोस्त, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, जिस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया, उसी घर परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है, उसके घर बारात लेकर के जा रहा है। तो जा, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो, लेकिन मैं तेरे बेटे की शादी में नहीं आऊंगा। दोस्त तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय वो सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था। जरूर। मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त, सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, वो तहकीकात में निकला तो उसने मेरे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मेरा भाई पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। उसके साथी कहने लगे, लेकिन सूरज का बाप कहने लगा कि तुम लोगों ने अपराध किया और अपराधियों को सजा दिलाना हमारा काम है, और इतना नहीं, तुम दोनों, तुम सबको मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब मेरा भाई और उसके साथियों ने फांसी की बात सुना तो मेरा भाई उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो, साहब छोड़ दो। लेकिन उसका बाप ठहरा कानून का पुजारी, मानने को राजी नहीं। जब देखा हमारे भाई के साथियों ने कि बात नहीं बन रही है, तो मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला कर दिया और मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई अपनी जान बचा करके वहां से भागना चाहा। सूरज का बाप रिवॉल्वर लेकर के मेरे भाई का पीछा कर लिया। मेरा भाई भागता रहा दोस्त। अंत में सूरज के बाप ने मेरे भाई का दौड़ा करके मार डाला मेरे भाई को, खा लिया मेरे भाई को। और तो उसी घर परिवार में अपने बेटे की शादी कर रहा है, वहां बारात लेकर के जा रहा है। तो जा
आज से अभी से यहीं से हमारी तुम्हारी दोस्ती। ए दोस्त, मेरी बात सुन यार। दादा बोले कि छोड़ दूंगा। अरे सुनेगा तो सही यार, सुन तो सही। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, लेके बारात यम्मा जाऊं रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ू तेरा, उसकी बेटी को बहू बनाऊं। अगर ऐसी बात है तो रिश्ता टूट जाए, उस हरामजादी की बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा, उसके दरवाजे पे हरगिज़ नहीं बारात लेके जाऊंगा। पर तेरा कहने का मतलब है दोस्त, तू रिश्ता तोड़ सकता है जरूर, पर अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। हरगिज़ नहीं, अब शराब खोर के दरवाजे पर बारात लेकर के नहीं जाएगा, कभी नहीं, उसकी बेटी को अपनी बहू तू नहीं बनाएगा। हरगिज़ नहीं। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड, तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कर रहा हूं। बोल। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन रे, जब यही तो सुनो दोस्त मन, अब तो बारात लेकर के जाएगा सुन, एक ही घर से डोली और अर्थी उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा। है दोस्त, तेरे बेटे की शादी उसी घर में होगी। क्या? सूरज का भाई सुजीत, उसकी बेटी भावना से ही तेरे बेटे की शादी होगी। लेकिन एक बात सुन ले दोस्त, क्या? जिस समय तेरे बहू की टोली वहां से निकलेगी ना, उसी समय उसी घर से एक अर्थी भी निकलेगी। कुछ समझा नहीं तेरे कहने का मतलब। दोस्त तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं बताता हूं। क्या? सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी हो रही है, जरूर, वो शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, वो अपनी बेटी की शादी में शरीक होने जरूर आएगा। जरूर आएगा। कैसे यार मर जाए, वो अपनी बेटी की शादी में जरूर आएगा और रास्ते में बैठ करके मैं उसका इंतजार करूंगा। और जब सुजीत मेरे सामने आ जाएगा, दौड़ा करके साले का इनकाउंटर करने के बाद दोस्त, गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे घरातियों के सामने, पूरे बारातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा, जरा सा भी अगर उसके अंदर इंसानियत होगी, लाजो शर्मो हया होगी, हरामखोर आत्महत्या कर लेगा। अगर नहीं आत्महत्या करेगा तो उन्हीं गांव वालों के सामने, जिन गांव वालों के सामने सर ऊंचा करके चलता था, जिंदगी भर सर नीचा करके चलेगा। तो दोस्त, अभी शादी की भी तैयारी करनी है यार। जा दोस्त, तुझको और तेरे बेटे को ये शादी वाला उर्स मुबारक हो। जरूर। लेकिन दोस्त, वहां आऊंगा, कुछ फॉर्मेलिटी भी अदा करूंगा। क्या? अरे गुस्से में दो चार बात तुझे भी बोल सकता हूँ, बुरा मत मानना। हो गया यार। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से बता दूं। हाँ, जरूर जरूर, ये हमारी तुम्हारी पर्सनल बातें हैं। हो हाँ? गया यार। ठीक है दोस्त। चलो यार। पाने चाहे दुश्मन, क्या? ये जमाना हमारा सलामत रहे
अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, पूरे परिवार को अगर तड़पा करके न मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर पे रहा। बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानी व्यक्ति जिन्हें हमारे गांव के लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और जिनके इशारों पर चलते हैं, और जहां देखो वहीं पे हमारे भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो बोलो सूरज कुमार भैया के, सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की। तो अब आप लोग के सेवा में हमारे बड़े भैया सूरज कुमार जी आ रहे हैं। हम कहे भैया नमस्ते। बोलता छोटू भैया मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग, बाबू लोग, भैया लोग उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना आपको पहचानते हैं। मेरे भाई आप यहाँ पे आए भैया, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले मैं इस कमेटी की सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दूर दराज और मैं संगत कलाकारों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरे संगीति पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बरेली गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सुजीत है। सुजीत मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम संतोष है। दोस्तों, मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे छोटे भाई सुजीत की पत्नी का नाम सरिता है और सरिता की एक बेटी है जिसका नाम भावना है। और दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी हम सबकी परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी किए, जो कि मेरी दूसरी माँ घर में आई है जिनका नाम पार्वती है। मेरी बात पार्वती हम सबसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, शायद मेरी सगी माँ जिंदा होती तो उतना प्यार मुझसे नहीं करती। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम तीनों भाइयों के बीच में एक बेटी है जिसका नाम भावना है और भावना बेटी मेरी सियानी हो गई है और मैंने उसकी शादी जमींदार घराने में तय किया है। और आज मेरे दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। अरे छोटू भैया, ये बता माँ कहाँ है, तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? भैया माई और बड़ी भाभी जी ये सब कमरे में है मेरे भाई। जब बुलाओ तूने। आप बैठ जाइए भैया। हाँ, माई और बड़ी भाभी जी आप सबको बड़े भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा स्वामी जी प्रणाम। माँ, आप इसे खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है और आप इस घर में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह टहल कर देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जहाँ भी आपको कोई कमी नजर आए मुझसे कहीं उसे मैं ठीक करवाऊंगा। बेटवा सूरज, एक शब्द हम देख ही ले, आज न जाने काहे हमारे बहुत घबराहट होता है। तो क्या बात है माँ? बेटवा सूरज, तो हाँ सभी की शादी हम अपने बराबरी के बिरादरी के साथ के, लेकिन भावना नातिन के शादी एक जमींदार घराने में होता है। बेटवा हमारी यहाँ बात का टेंशन है, अगर कौन प्रकार की कमी हो जाए तो उसमें जमींदार है अपने सबके ऊपर हंसी उड़ाई है। बेटवा माँ, आप चिंता न कीजिए, मालिक ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बेटवा सूरज, संतोष बेटवा नहीं दिखाई पड़ता है। अरे छोटू, भैया
संतोष कहाँ है? भैया छोटे भैया तो घर पे थे, कुछ काम के लिए वो मार्केट चले गए थे मेरे भाई, और वो मार्केट से वो घर आ गए हैं भैया। जब बुलाओ नहीं तो। हाँ छोटे भैया, आपको बड़े भैया दिल से याद कर रहे हैं। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई संतोष का प्रणाम स्वीकार भैया। अरे माँ खुश रहा बेटवा, हमारा उम्र लग जाए तो। भौजी क्या बात है बड़े भैया, क्यों आप मुझे याद किए? संतोष मेरे भाई, तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानते हो कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है, जी भैया। और मैं चाहता हूँ कि तुम हर जगह टहल कर देख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जहाँ भी कोई कमी नजर आए उसे ठीक करवाने की कोशिश करो। भैया मैं तो अभी तक सिर्फ शादी की तैयारी में लगा था, कुछ सामान की कमी हो गई थी जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। पर मार्केट जाने से पहले जहां मैं नहीं पहुंच पाया था ना भैया, वहां मैं छोटू को बोल दिया था, वो वहां का सारा काम कंप्लीट कर दिया होगा। अब मैं मार्केट से आया हूं तो पूछता हूं छोटू से, एक मिनट भैया। छोटू यार, मार्केट जाने से पहले हाँ जो हमने तुम्हें काम सौंपा था वो सारा काम कंप्लीट कर दिए हो ना? भैया हो, मारपीट जाए से पहले लगाए 2-4 लाख पहले तो हैं हम। गुस्सा में क्या था यार, तो भला भला है तो यही मैं बोल रहा हूँ यार। यहाँ जा तो समनवा लिया भाई। मार्केट मीन्स बाजार। हाँ, मार्केट जाए से पहले जो आप हमका काम सौंपे रहे, पूरा काम कंप्लीट करके एकदम ओके कर दिए। तब तो बहुत अच्छी बात है छोटू। और क्या सुन रहा था? ये बताओ यार, हाँ। जहाँ पे बारात रुकनी है हाँ वहाँ पे टेंट वगैरह, गद्दा, रजाई सब कुछ होके करवा दिया है ना? भैया हो, जहाँ बारात रुकई बा, जहाँ रात भर बाराती रही, रात भर बितई ही, वहीं 4 माए बिछवाए के ऊपर से गड्ढा लगवाए दिए। यही मैं बोल रहा हूँ। सब ओके करा है यार, तो भला भाई के गए करमाई बिछवाया तू? उजवल लोहना वाली होत राजू। अरे मैं यार चारपाई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब है गड्ढवा लगाए थे पिछवा दग जाए वहीं। उजवल उज्जर रहा था। अरे यार गद्दा रजाई की बात कर रहा हूँ छोटू। ये पे बैठा था। हाँ वही। हाँ बेटवा संतोष, जी माँ। अपनों से बात करत रहा, बड़की दुल्हन कह जाए बेटी एक तैयार। भाभी आप एक काम करिए, आप जाइए भावना बेटी को रेडी करके लाइए, जाइए। छोटू यार, एक जगह और नहीं पहुंच पाया था मैं। अरे वो हलवाई के पास यार। अच्छा तो ये बता, मीठे में क्या बनाया हलवाई ने? मीठा में भैया वही बनवाए थे हो, छौना वाला रसगुल्ला। बड़ा बड़ा ऐसे रहा तो उज्जर। अरे छेना वाला। हाँ, छेना वाला बनवाए थे। और नाश्ते में? और नाश्ते में वही पेलहौरी बनवाए। चुप। उजवल छान जाता है कई। हरामखोर। फुलौरी। फुलौरी छानबीन बनवाए है। चाउमीन। हाँ हो, जो लंबा लंबा रहा था। एक आइटम अपने मर्जी से और बढ़वा दिए भैया। क्या बढ़वा दिए छोटू? लवंडुआ बनवाए थे। अपने मर्जी से लवंडू बढ़वाए है। उजवल गोल गोल रहा था राजू। मैं यार लड्डू बोलते हैं। हम कहे 4-5 आइटम बनवा देते, बराती सारे आवत हैं, खा कितना खाई सारे उबिया जे खात था। अच्छा इधर आ। ये भाषा हमने ना समझे में आवत बात। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ, सवाल कुछ कर रहा हूँ और जवाब कुछ।